सीरत गौसे आज़म पर होगा, हमारा उठना बैठना जो होगा सीरत गौसे आज़म पर होगा। सीरत गौसे आज़म के सीरत में जब अमल करोगे, कसम खुदा की, जिसने सरकार गौसे आज़म की मान लिया उसने सरकार गौसे आज़म को मान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म की मानो, जिसने सरकार गौसे आज़म की मान लिया गोया उसने सरकार गौसे आज़म को मान लिया। मिसाल के तौर पर हमारा बेटा हो, साहिब औलाद है आप अपने बेटे से पानी मांगे, आपका बेटा एक गिलास आपको पानी ना दे, आपके खिलाफ बातें करे, आपके हुक्म की अदूली करे और चौराहे पे जाए और जाने के बाद कहे मैं अपनी माँ से अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। ऐ अल्लाह के बंदो, आपके कानों में जब ये जुमला आएगा और आप उसके किरदार से वाक़िफ़ रखेंगे तो आप यही कहेंगे नादान ये बेवकूफ है, माँ बाप को गाली देता है, माँ बाप के हुक्म की अदूली करता है, माँ बाप को खाना नहीं देता है, माँ बाप को पानी नहीं देता है और सरे बाजार आके कहता है कि माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करते हैं। माँ बाप से मोहब्बत करने का मतलब ये है अपने हस्बे इस्तिताअत, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो, उनकी देखरेख करो, उनकी जिम्मेदारी करो, उनकी मिजाज नर्सी करो। अगर तुमने कर लिया, कसम खुदा की तुमने माँ बाप की दुआ को पा लिया। हज़रत गिरामी सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी डाकू के सरदार के पास गए, खड़े हो गए, बेटा आपके पास कुछ है? मेरे सरकार गौसे आज़म ने जुमला दोहराया, मैं तो पहले कह चुका था मेरे पास 40 दिनार हैं। बेटा कहाँ है? सदरी की अस्तर को खोला, माँ ने सिल दिया था मेरे बेटे के लिए काम आएगा। ज़ाते राह है आज के दौर के जैसा उस जमाने में सहूलतें दस्तयाब नहीं हुआ करती थी कि एक फोन कर लिया, ऑनलाइन हमने पैसा भेज दिया या किसी से भिजवा दिया। नहीं, बाप का साया पहले उठ चुका है। माँ है, बेटे को आलिम दीन बनाना चाहती है, मुहद्दिस बनाना चाहती है। माँ की दुआ रंग भी आई। आका गौसे आज़म से जब डाकू के सरदार ने कहा बेटा अगर झूठ बोलते आपके 40 दिनार बच जाते, आप झूठ भी बोल सकते थे। मोहब्बत रसूल का दम भरने वालों, खासकर नौजवानों, जज्बात में आकर अपने आप ही को खोने वालों, जरा सुनो सरकार गौसे आज़म की तारीफ क्या है। बेटा अगर झूठ बोलते आपके दिरहम, आपका दीनार, आपकी शरीय बच जाती, आपने झूठ क्यों नहीं बोला? सरकार गौसे आज़म ने जो जुमला दोहराया था, खुदा करे ये जुमला हमारे दिल पर तीरों नश्तर की दलालत जाए और हमारी इस्लाह हो जाए। सरकार गौसे आज़म ने कहा था जब मैं घर से चलने लगा मेरी वालिदा ने मुझसे अहद किया था, ए अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन, बेटा भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, ज़रूरत को बर्दाश्त कर लेना, मुसीबत को झेल लेना, मगर बेटा झूठ मत बोलना। अब आप बताओ
बंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा और सच्चा मोमिन बन के जिंदगी गुजारने की कोशिश करेगा। अब आपसे मेरा सवाल है, मुहासबा करो, सुबह से लेकर शाम तक कितना झूठ हम बोलते हैं। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत होती झूठों पर, दुआ नहीं कबूल होती। मौलाना साहब के पास तावीज़ लिखवा लो, रोजी में बरकत हो जाएगी। अगर मेरी तावीज़ में इतने दम होता, माफ कीजिएगा जुमला बड़ा तल्ख बोलने का आदी हो, अगर मेरी तावीज़ में इतने दम होता तो टाटा बिल्ला पहले हर मौलवी बनता, फिर किसी को मनाता, अपना बनता पहले, फिर किसी को मनाता। नमाज की पाबंदी कर, बड़ों का अदब कर, छोटों पर शफकत कर, माँ बाप की जिंदगी मिल गई है, उनकी खिदमत कर, अपने सीना को इश्क रसूल का मदीना बना ले। तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुम पेट भर के खा रहे हो और कह रहे हो हम गुलाम गौसे आजम है, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे मेरे आका का हाल ये था कि अगर पड़ोस में कोई है, पड़ोस की बात तो छोड़ दो, आप अगर कहीं रास्ते में किसी को देख लिया परेशान हाल है, तो मेरे मुस्तफा की आदत करीमा थी, रुकते उसके परेशानी को पूछते और उसके दुख का मदावा करते। अगर सही में आशिक़ रसूल हो, सही में सरकार गौसे आज़म के मानने वाले हो, अपने किरदार को बदलो और मोहब्बत गौसे आज़म दिल में बैठाकर अपनी इस्लाह करो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। मानते हैं निस्बत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन किरदार का भी अमल दखल है। बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं तकरीर हजरत मौलाना खुबैब साहब की खुद सुनने के लिए नौकर से आया। बस यूं समझ लीजिए, शरीयत पे अमल कीजिए, शरीयत से उसूल से हटकर कोई काम ना करे, फिर देखिए सरकार गौसे आज़म का फैज़ान कैसे जारी और सारी होगा। कसम खुदा की, अगर अपने ज़माने हाल से कह दोगे या सिकंदर शेख मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शैलिल्लाह, दुनिया के किसी कोने में रहोगे, सरकार गौसे आज़म की मदद भी होगी तुम्हारे लिए। सरकार गौसे आज़म करम नवाज़ी फरमाएंगे। इसीलिए तो आला हज़रत सरकार ने फरमाया कि वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं, आंखें वो है तलवा तेरा। तसव्वुफ में जो मकाम रब तआला ने आपको दिया था, वो किसी को नहीं अता किया गया। यही वजह है शैतान इतना इल्म ना होकर सरकार गौसे आज़म को गुमराह करना चाहा। गैब से आवाज आई, खुदा बन के बैठ बोल पड़ा कि अब्दुल कादिर तुम अल्लाह के बड़े नेक बंदे हो, बड़े महबूब बंदे हो, इबादत तुम्हारे लिए माफ हो चुकी है, बड़ी इबादत तूने कर ली। सरकार गौसे आज़म सोचने लगे, आवाज आई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इनामदार मदीने के ताजदार, उनसे बड़ा दुनिया में अल्लाह का रब का महबूब कौन हो सकता है। तो इबादत तो मेरे नबी के ऊपर भी माफ नहीं हुई, मुझ पर इबादत कैसे माफ हो गई। आपने फौरन जवाब दिया, शैतान मरदूद तू मुझे गुमराह करना चाहता है। अब देखिए दूसरा हीला कहा, ए अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर, शैतान तेरे ऊपर वार कर रहा था मगर तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। सरकार गौसे आज़म की जात पर कुर्बान जाओ। आपने इरशाद फरमाया, नादान शैतान मरदूद, मेरे इल्म ने नहीं बचाया बल्कि मेरे
पाक का मकाम है। हम उनकी महफिल में बैठे हैं, लेकिन मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपने किरदार को, अपनी सीरत को, अपने वसूल को जो हम आज बनाए हुए हैं ना, ये हमारा वसूल नहीं होने चाहिए। जरा सोचो, जिस नमाजों को हम तर्क कर रहे हैं इसी दीन की तबलीग के लिए, तो ये औलिया किराम दुनिया में आए। शरीयत से हट के जो हम काम कर रहे हैं, इसी शरीयत के रास्ते को दिखाने के लिए, हिदायत का रास्ता दिलाने के लिए, तो इन औलिया किराम को रब ताला ने दुनिया में भेजा और पूरी जिंदगी फना बिल्लाह फना भी रसूलिल्लाह होकर अपने किरदार और अमल से यह बता दिया था कि शरीयत होती क्या है, दीन है क्या। अब बहुत तकरीरें सुन चुके हो, नमाज की पाबंदी करो, अमल करो, अपने से बड़ों का अदब करो, छोटों पर शफकत करो, अपने उलमा की कदर करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, पड़ोसियों से मोहब्बत करो। पड़ोसी कोई हो, मुसलमान हो या बिरादर वतन हमारा हिंदू भाई हो, अपने किरदार को आप पेश करें, अखलाक का मुजाहिरा करें, अच्छे बर्ताव का मुजाहिरा करें, अच्छे अखलाक के साथ पेश आवें। ये मेरे नबी की सीरत है, नबी के आल की ये सीरत है, नबी के मानने वालों का ये सेवा है। अल्लाह अल्लाह, अगर ये मोहब्बत हम दुनिया से लेके जाएंगे तो यकीनन हमारे नबी भी राजी होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी होंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी राजी होगा। और जब अल्लाह रसूल राजी होंगे, इंशाअल्लाह हमारा ठिकाना जन्नत होगा। बस इन्हीं जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करना चाहता हूँ और निस्बत को बनाए रखें। कल की तारीख आपके लिए बड़ी मुबारक तारीख है। आप अपने घर पर मोहब्बतों का चिराग जलाएं, खिराज अकीदत पेश करें। नहीं अगर